बात कर लेते हैं एक दर्दनाक हादसे की। मां वैष्णो देवी के मंदिर में एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। क्या हुआ था उस वक्त और कैसे एकदम से भीड़ भगदड़ में तब्दील हो गई, ये सारी कहानी एक चश्मदीद जानता है। आखिर कैसे हुआ हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। 2021 साल की आखिरी रात थी और नए साल की भोर बस होने वाली थी। देश भर से लाखों श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन कौन जानता था इनमें से कुछ साल की सुबह देख ही नहीं पाएंगे। मां वैष्णो देवी के मंदिर में दर्दनाक हादसा हुआ और 12 लोग इसके शिकार हो गए। सबसे पहले तो मैं माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। 31 दिसंबर के मौके पर माता के दरबार में भारी भीड़ थी। श्रद्धालु नए साल का स्वागत मां के दरबार में करना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक भीड़ के बीच कुछ लोगों में बहस हुई, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाते रह गए और भगदड़ में अपनों के सामने ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया। जांच तो एक केंद्र शासित प्रदेश की ओर से दी गई है, बाकी हम सारा देख करके एक बार बैठेंगे। मुझे लगता है कुछ और भी डीजी साहब ने भी काफी बंदोबस्त करके रखा था, उसके बावजूद भी यदि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो क्या और विकल्प हो सकते हैं, क्या और प्रावधान हो सकते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाए। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई उनमें से थे गोरखपुर के रहने वाले डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह। डॉक्टर अरुण की 1 महीने पहले शादी हुई थी और अब उनके घर में मातम पसरा है। मां के दरबार में पहुंच वो खुशी खुशी फेसबुक से लाइव भी कर रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि ये उनका आखिरी फेसबुक लाइव होगा। रात करीब 2 बजे भवन के पास इस भगदड़ को जिसने देखा वो ये मंजर शायद ही कभी भूल पाए। एकदम से जो गिरे हैं उनको काफी को बचाया भी। 1-2 बच्चे मेरे आगे ही थे, वो गिर गए थे। उनको कैसे जैसे करके मेरे हाथ में भी लगी, उनको कैसे जैसे करके उठाया, उनको लाइन से साइड में किया। लेडीज थी, उनको रेलिंग से साइड में लिया। काफी उसके बाद में डेड बॉडी देखी सर। चश्मदीदों की माने तो नया साल होने की वजह से भीड़ काफी थी, लेकिन उस भीड़ को काबू करने के लिए इंतजाम बेहद कम थे। दर्शन करने वाले और दर्शन कर लौट कर आने वाले दोनों ही आमने सामने हुए, जिसके बाद ये हादसा हुआ। और पुलिस प्रशासन के जो जवान थे वहाँ पे बहुत ही कम संख्या में मौजूद थे, जो कि पूरी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, काबू नहीं कर पाए। उसकी वजह से भीड़ बेकाबू हुई और ये हादसा हुआ। इस हादसे में रोहतक के रहने वाले रविंद्र कुमार और उनकी बेटी किरण भी वहां मौजूद थे। भीड़ भारी थी और किरण अपने पिता की आंखों के सामने भीड़ में दबी थी, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि उन्हें बचा लिया गया। ये हादसा रात को 10:30 बजे भी एक बार हुआ था, 10:15 साढ़े 10 बजे भी हुआ था, लेकिन जब किसी के साथ कोई किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। भीड़ बहुत ज्यादा थी पीछे। इसके बाद ये 1:30-2 बजे फिर दोबारा हुआ, जो नीचे से भवन से हम जैसे भी ऊपर चढ़ने के लिए वापसी के लिए आ रहे थे, तो जो सामने पुलिस वाले थे उन्होंने उधर से भी लाइन चला दी जो अर्धकुंवारी की तरफ से आ रही थी। तो दोनों ही तरफ से टकराव होने के कारण सब मतलब जितने भी लोग थे वो नीचे दब गए। उसमें मेरी लड़की भी नीचे दब गई, किरण। बोला ही नहीं गया बहुत देर, तो मुझे पता ही नहीं हुआ क्या। मेरे आगे डेड बॉडीज आ रही थी इतनी, और अगर कुछ सेकंड और मतलब ऊपर गिरे रहते सब मेरे, तो मैं भी नहीं बचती। चश्मदीदों के मुताबिक भगदड़ के वक्त कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगी, जिसने माहौल को और बिगाड़ दिया। अफवाहें फैलाई गई कि कोई बोल रहा है कि चीता आ गया, कोई बोल रहा खंबा गिर गया। इससे ना हम बाल बचे और हमारे दोस्त की तो चोट भी लग गई है। श्रद्धालुओं के मुताबिक भीड़ को रोकने के लिए कोई इंतजाम प्रशासन द्वारा नहीं किए गए। कईयों ने तो एक आरोप लगाया कि हादसे के 2 घंटे बाद तक कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा, बल्कि लोगों ने एक दूसरे की मदद की। देखा वहाँ पर ना प्रशासन बिल्कुल मतलब कि कुछ कर नहीं सकता था, ऐसी हालत हो गई थी वहाँ पे। इतनी भीड़ थी, मतलब कि हादसे से 2 घंटे पहले भी वहाँ लड़ाई होने लग गई, एक दूसरे डंडे मार रहे, सर फट रहे।
हादसा बड़ा था और गंभीर भी। जिन्होंने अपनों को खोया उनके लिए ये नया साल मातम का साल बनकर आया। सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं और साथ ही शाइन बोर्ड पर भी कि आखिर भीड़ का अनुमान होने के बावजूद पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। राजू केरनी के साथ जी मीडिया, जम्मू।